आज के एजुकेशन सिस्टम में हम बार बार एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। हर स्टूडेंट एक जैसे क्यों नहीं पढ़ता? क्यों किसी बच्चे को ऑडियो से क्लैरिटी मिलती है, किसी बच्चे को चीजें लिख लिख कर याद होती है, किसी को डायग्राम से ही समझ आ जाता है और किसी किसी को एक्टिविटी से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। एंड आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जब स्टूडेंट अपने लर्निंग स्टाइल को समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई ना तो बोरिंग लगती है एंड ना ही मुश्किल, बल्कि उनको पढ़ाई करना इजी लगता है, इफेक्टिव लगता है और उनको पढ़ने में मजे आने लग जाते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि लर्निंग स्टाइल आपकी पढ़ाई में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्निंग स्टाइल की आखिरकार इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों ये स्टूडेंट लाइफ में मैटर करता है। लर्निंग स्टाइल का मतलब है आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को बेस्ट तरीके से कैसे समझता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। अगर एक स्टूडेंट अपने स्टाइल के अपोजिट मेथड से पढ़ाई करे तो क्या क्या होता है? इस केस में बच्चे का लो कंसंट्रेशन होता है। बच्चा हमेशा लो कॉन्फिडेंट फील करेगा क्योंकि वो अपने लर्निंग स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब दूसरों को देख के हम पढ़ते हैं तो उस केस में हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। बच्चा एक स्लो लर्नर की तरह पढ़ने लग जाता है क्योंकि अपने स्टाइल को फॉलो नहीं करने से आपको चीजें नहीं समझ आती और आप स्लो लर्निंग की तरफ चले जाते हैं। कई बार बच्चों के अंदर स्ट्रेस भी हो जाता है और एंजाइटी भी हो जाती है, और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से कई बार बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड वो अपना फ्रस्ट्रेशन पढ़ाई के ऊपर निकालते हैं। एंड डेफिनेटली ये पूरा एक लूप बन जाता है और बच्चा उसी लूप में फंस के रह जाता है। बट जब बच्चा अपना नेचुरल स्टाइल से पढ़ाई करता है तो रिटेंशन बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और रिजल्ट मैजिकल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 4 मेजर लर्निंग स्टाइल के बारे में, जिसे हम VAR के वर्क स्टाइल भी बोलते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पिक्चर्स, डायग्राम, चार्ट और माइंड मैप से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर लगता है। इनके लिए बेस्ट मेथड होता है माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, हाइलाइटर बेस्ड कलरफुल नोट्स एंड कंसेप्ट वीडियो एंड एनिमेशन। अगर आप विजुअल लर्नर हो तो आपका दिमाग इमेजेस को इंस्टेंट पिक करता है। जितना ज्यादा विजुअल अपीलिंग कंटेंट होगा उतना ज्यादा आपको ब्रेन को क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो जिन बच्चों को ये स्टाइल अच्छा लगता है तो उन्हें ये कोशिश करनी है, जिन पॉइंट्स को मैंने बताया उन्हें हाईलाइटर यूज करना है, उन्हें चीजों को अच्छे से विजुअलाइज करना है ताकि उनके ऊपर लर्निंग इम्पैक्ट ज्यादा हो। दूसरा होता है ऑडिटरी लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम वर्क स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। VAR के V से हो गया विजुअलाइजेशन, A से हो गया ऑडिटर। इट मीन्स लिसनिंग इज लर्निंग। जो लोग सुन के पढ़ते हैं, सुन के समझते हैं, ये उन बच्चों के लिए है। ये स्टूडेंट्स सुनकर कॉन्सेप्ट ग्रैप्स कर लेते हैं, उन्हें लेक्चर इंटरेस्टिंग लगते हैं, डिस्कशन से क्लैरिटी मिलती है और ग्रुप स्टडी इनके लिए सुपर इफेक्टिव होता है। जो बच्चे ऑडिटरी लर्निंग करते हैं उनके लिए बेस्ट पॉसिबल चीज ये होती है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बार बार सुने, ग्रुप डिस्कशन करे, पॉडकास्ट देखे, नोट्स को लाउड रीड आउट करना सीखे एंड रिदमेटिक न्यूमेरिक्स पढ़े। इनका दिमाग इंफॉर्मेशन को ऑडियो वेव की तरह स्टोर करता है। नाउ द थर्ड वन इज R। इट मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग किंग। इनके लिए टेक्स्ट ही सब कुछ होता है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको लिखकर और पढ़कर सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। टेक्स्ट बुक रीडिंग, बुलेट पॉइंट्स बनाना, समरी लिखना, इनसे ही इनकी मेमोरी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट मेथड होता है कि वो अपने नोट्स को डिटेल वर्जन में लिखें। डिटेल नोट्स उनके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। जब आपको रिवीजन करना है तो आप रिवीजन करते टाइम चीजों को रीराइट करें। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन उनको ग्रैब करेगा। समरी शीट्स आप रेडी कर सकते हैं जहाँ पे आप पूरे एक चैप्टर का एक छोटा सा समरी बना सकते हैं। जितना ज्यादा आप उस समरी को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको पूरे चैप्टर की डिटेल इंफॉर्मेशन अपने सामने दिखेगी। इसके अलावा आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के लिए टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये सारे मेथड्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज काइनेस्थेटिक लर्नर। इट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। कुछ चीजें करके, कुछ एक्टिविटीज करके जो बच्चे सीखते हैं वो आते हैं K वाली कैटेगरी में। जो बच्चे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मोमेंट बेस्ड लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है हैंड ऑन एक्टिविटीज। आप एक्टिविटीज करके चीजों को लर्न कर सकते हैं। जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो सिर्फ पढ़कर पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए वो बहुत बोरिंग टास्क हो जाता है। इसी वजह से जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे आपको रिकॉल करनी होती है चीजें। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे चलते चलते पढ़ाई करते हैं, एक साइड मूवमेंट हो रहा है उनका और वो पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप भी इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप
इसके अलावा आप रोल प्ले कर सकते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन से आप सीख सकते हैं। जिन बच्चों को एक्टिविटीज करके चीजें सीखना होती है उनके लिए ये सारे मेथड बेस्ट सुटेबल होते हैं। अभी हमने वर्क स्टाइल दैट इज VAR के स्टाइल समझा, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं, उनको किस किस तरीके से पढ़ाई करना पसंद होता है, उनके लिए क्या बेस्ट सुटेबल हो सकता है वो हमने डिस्कस करा। लेकिन बच्चों को एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक पर्टिकुलर मॉडल तक लिमिट मत करिएगा, क्योंकि 99% स्टूडेंट मल्टी मॉडल लर्नर होते हैं, यानी कि विजुअल, रीडिंग या ऑडिटरी प्लस काइनेस्थेटिक कॉम्बिनेशन नेचुरली उनके लिए बेस्ट होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपने आप को लिमिट मत करिए, आप एक्सप्लोर करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, एंड इनमें से जो भी मेथड आपको एनर्जेटिक फील करवाए पढ़ाई करने के दौरान, आपको जिस भी तरीके से समझ आए, वो आपका लर्निंग स्टाइल है, एंड उसके बाद आपको उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि पढ़ाई करने में आपको बोर्डम ना फील हो, एंड साथ ही साथ आपको चीजें समझ आए एंड आप चीजों को समझ के अच्छे से पढ़ाई कर पाए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ये समझाती हूँ कि आप दूसरों को देख के ना पढ़े। आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे दोस्त का जो लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल वाला है, तो मैं दूसरे तरीके का मॉडल नहीं फॉलो अप कर सकता। आपको जो बेस्ट सुटेबल हो, जिसमें आपको चीजें अच्छे से समझ आए, आपको वही मॉडल फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे कि हाउ स्टूडेंट कैन लर्न बेटर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपको अपना स्टाइल समझ आ गया, बट स्टाइल समझ आने के बाद भी अगर आपको ये नहीं समझ आए कि हम उसको किस तरीके से बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप एक लूप होल में फंस के रह जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जर्व करें किस मेथड से आपको फास्ट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एंड आपको वही मेथड फॉलो करना है। दूसरा, आपको पर्सनलाइज्ड स्टडी टेक्निक यूज करनी है। विजुअल हो तो डायग्राम्स, ऑडिटरी हो तो लेक्चर, रीडिंग या राइटिंग हो तो नोट्स, और काइनेस्थेटिक हो तो एक्टिविटीज। टीच बैक मेथड आपको यूज करना है। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा आप दूसरों को समझाएंगे, उतना ज्यादा आपकी ब्रेन उस चीज को रिटेन करने की कोशिश करती है। तो हमेशा अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए, तो उस केस में आप किसी को भी अपने सामने बिठा लीजिए और उस कॉन्सेप्ट को उनको एज अ टीचर पढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप दो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता है तो उस टाइम पे ब्रेन अपने आप को फोर्स करता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आपको सामने वाले को समझाना होता है। तो इस केस में आपके ब्रेन की जो रिटेंशन पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको स्पेस्ड रेपिटेशन करना है प्लस एक्टिव रिकॉल करना है। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है और स्पेस्ड रेपिटेशन क्या होता है, इन पे एक मैंने इंडिविजुअली वीडियो बना रखा है, जिसको जाके आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट लाइफ में कि आपको एक्टिव रिकॉल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर आपने इसको अपने लाइफ में यूटिलाइज कर लिया तो आप कभी भी चीज़ों को भूलोगे नहीं, जो कि एक स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने पढ़ तो लिया बट थोड़े टाइम बाद वो हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। बट अगर आपने एक्टिव रिकॉल को समझ लिया तो इस प्रॉब्लम से आपको लाइफ टाइम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर जाके देखना पड़ेगा। एट द लास्ट मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो अपने लर्निंग पैटर्न को, लर्निंग स्टाइल को फॉलो करके पढ़ाई करता है, क्योंकि उससे उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। जब आप अपना मेथड चूज करते हो तो पढ़ाई स्ट्रगल नहीं लगती, एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। एंड एज अ करियर काउंसलर मैं हमेशा ये बोलती हूँ, राइट स्टूडेंट, राइट मेथड, गारंटेड सक्सेस। तो आज ही आप अपना लर्निंग स्टाइल पहचानें कि आपका क्या लर्निंग स्टाइल है, एंड उसी के साथ आप स्मार्ट, फास्ट एंड बेटर जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।